यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया, जिसका पार्ट होंगे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो। अब इस न्यूज के बाद XRP 33% अप, सोल 22% अप, एडा 60% अप, BTC 8% अप और ETH 11% अप चले गए। अब इस रिजर्व का एम यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप वो सब कर रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, बट स्टिल क्रिप्टो इज लैकिंग बिहाइंड। पर क्या इस क्रिप्टो रिजर्व के स्टैब्लिश होने से क्रिप्टो मार्केट में कुछ मेजर ग्रोथ देखने को मिल सकता है? ऑल्सो इस रिजर्व में क्रिप्टो कहां से आएंगे? क्या यूएस न्यू क्रिप्टो परचेस करेगा या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। तो मार्च 6 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें ऑफिशियली यूएस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अनाउंस किया गया। ये गवर्नमेंट स्टॉक पाइल ऑफ बिटकॉइन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि यहाँ ऑयल की जगह बिटकॉइन है। अब इस बिटकॉइन रिजर्व का पर्पस है, पहले तो बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म वैल्यू की तरह यूज करना, दूसरा है अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना, और थर्ड है यूएस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिस्कल रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग करना, और फोर्थ है इन्फ्लेशन और डॉलर डीवैल्यूएशन के रिस्क को हेज करना। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनाया गया है कि बिटकॉइन को फ्लैगशिप रिजर्व एसेट माना गया है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंडर होगा। इसके साथ ही नेवर सेल पॉलिसी भी यूज होगी, मतलब ये रिजर्व सिर्फ बढ़ेगा, बेचा नहीं जाएगा। अब बाकी क्रिप्टो जैसे कि ETH, XRP, सोल और एडा भी एक डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल का पार्ट है, लेकिन बिटकॉइन को अलग से रखा गया है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि यूएस नेवर सेल पॉलिसी फॉलो करेगा, पर इसी के साथ दे आल्सो मेंशन दैट दे आर नॉट बाइंग एनी न्यू बिटकॉइंस। तो फिर इस रिजर्व में कितने बिटकॉइंस हैं और ये बिटकॉइंस यूएस के पास आए कहां से? करंट होल्डिंग्स की बात करें तो अभी यूएस के पास 200,000 BTC हैं, जिनकी वैल्यू लगभग $17 बिलियन के आसपास है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूएस ने ये बिटकॉइंस बाय नहीं किए, बल्कि अलग अलग इवेंट्स की वजह से ये एक्वायर किए गए, जिसमें मोस्टली बिटकॉइंस क्रिमिनल और सिविल फोरफीटर्स की वजह से आए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बिटकॉइंस आते हैं सिल्क रोड सीज से। 2013 में यूएस ने सिल्क रोड डार्क वेब प्लेटफॉर्म के हैकर से 174,000 BTC सीज किए थे। इसके बाद 2016 में बिटफिनिक्स हैक के बाद रिकवर्ड 94,000 BTC और बाकी काउंटलेस छोटे केसेस से रिकवर्ड BTC भी शामिल है। साथ ही ट्रम्प गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा यूज करके इस रिजर्व के लिए न्यू बिटकॉइंस नहीं बाय करेंगे, बल्कि ट्रम्प की पॉलिसी है कि बजट न्यूट्रल वे से ही नए BTC एक्वायर किए जाएं, जैसे कि बिटकॉइन बॉन्ड्स इशू करके, गोल्ड रिजर्व्स को सेल करके BTC लेना, और यहां तक कि टैक्स सेटलमेंट के लिए भी BTC को एक्सेप्ट करना। अब देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट ने पास्ट में कुछ गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनको काफी लॉस भी हो चुका है, जैसे कि सिल्क रोड से सीज्ड बिटकॉइन को चीप में बेच देना। इन बिटकॉइंस को यूएस ने सिर्फ $17 मिलियन का सेल कर दिया था, और आज इनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। अब देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का स्टैब्लिशमेंट एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, जिसके बाद शायद अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में क्रिप्टो प्राइसेस में काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पर फिर भी ये आने वाले ट्रम्प पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा। क्रिप्टो मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स अभी उतने अच्छे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कोई मेजर न्यूज या एस्टैब्लिशमेंट इसको जरूर बदल देगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि टाइम टू टाइम बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो सके। इसके साथ ही सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात मत सुनिए, साथ ही अपनी रिसर्च भी करिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी नजर रखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व से क्रिप्टो मार्केट में कुछ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? एंड सब्सक्राइब टू क्यूरियस संदीप फॉर मोर सच वीडियोस।